हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नयनतारा फैशन में आपका स्वागत है। आज हम कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग फुल स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने स्लीव में डिज़ाइन बनाया है फ्रेंड्स, इस तरह से। इसके बाद लटकन भी है इसमें। ये हमारा बैक साइड है। इसमें मैंने मैचिंग कपड़े से पाइपिंग लगाया है फ्रेंड्स, इस तरह से फिनिशिंग के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कटोरी की सिलाई करनी है। कटोरी के लिए हम मार्क करेंगे। पहले टक्स के लिए हमें 1.25 इंच पे मार्क करना है, इस तरह से। इसके बाद ऊपर की ओर हमें 2.5 इंच पे रखना है और मार्क कर लेना है। इसके बाद स्केल से लाइन खींच लेंगे, इस तरह से। अब हम सिलाई करेंगे। दोनों कटोरी का इस तरह से सिलाई कर लेना है। इसके बाद हम कटोरी को अटैच करेंगे। एक पल्ले में हमें ऊपर की ओर से लगाना है कटोरी को। इस तरह से। फिर एक पल्ले में नीचे की तरफ से लगाएंगे। हमें रफ कर लेना है लास्ट में, ताकि हमारा सिलाई ना खुले, इस तरह से। इसके बाद हमें तिरछी पट्टी लगानी है। जो कटोरी का कपड़ा है टक्स वाला, उसे हमें थोड़ा से मोड़ लेना है, इस तरह से। इसके बाद सिलाई लगाना है। एक में तिरछी पट्टी को नीचे रख के सिलाई करेंगे और एक पल्ले में तिरछी पट्टी को इसके ऊपर रखना है, फिर सिलाई लगाना है। फिर उसी तरह से कटोरी का टक्स वाला कपड़ा को मोड़ लेंगे और सिलाई लगाएंगे। ये हमारी सिलाई हो गई है। इसके बाद हम बटन पट्टी की सिलाई करेंगे। बटन पट्टी के लिए हमें 2.5 इंच का कपड़ा लेना है, अस्तर कपड़े को, और 3 इंच का हमें ब्लाउज कपड़ा लेना है। फिर सिलाई लगा लेना है ऊपर में। आधा इंच करके ब्लाउज कपड़े को आधा इंच मोड़ के सिलाई लगा लेना है। इसके बाद हमें ब्लाउज में अटैच करना है। फिर इस तरह से सीधा सिलाई लगाना है और नीचे में हल्का से कपड़ा मोड़ के सिलाई कर लेना है। उसके बाद कपड़ा मोड़ेंगे और ये हमारा बटन पट्टी बन गया। इसके बाद हम काज पट्टी सिलेंगे। काज पट्टी को हमें नीचे की तरफ से लगाना है। इसे अस्तर कपड़ा को बस लगाने से हो जाएगा। इसे भी 2.5 इंच लेना है। इसके बाद एक सिलाई लगाने के बाद ऊपर से हमें कपड़ा हल्का से मोड़ के सिलाई लगा लेना है। ऊपर में पतली सिलाई अस्तर की तरफ। इसके बाद 1 इंच कपड़ा फोल्ड करना है और सिलाई लगाना है। इसके बाद अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसे कट कर लेना है। कट करके मोड़ लेना है और सिलाई लगाना है। नीचे आधा इंच कपड़ा मोड़ेंगे और सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पूरा सिलाई लगा लेना है। इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। ये हमारा काज बटन पट्टी रेडी है। इसके बाद पीछे पल्ला को सिलाई करेंगे हम। पहले टक्स पॉइंट में टक्स लगाएंगे। 1-1 इंच टक्स के लिए हमें सिलाई करना है। यहाँ भी 1 इंच नीचे और ऊपर रब कर लेना है, ताकि सिलाई ना खुले करके। इसके बाद हमें कमर पट्टी अटैच करनी है। कमर पट्टी के लिए हमें 2 इंच का कपड़ा लेना है।
इसके बाद हल्का से मोड़ लेंगे और अस्तर की तरफ सिलाई लगाएंगे। इसके बाद आधा इंच कपड़ा मोड़ के फिर से किनारे किनारे में सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद अस्तर को इस तरह से मोड़ लेना है और किनारे में सिलाई लेना है। ये हमारी सिलाई हो गई कमर पट्टी के। इसके बाद दोनों फ्रंट पल्ले को अटैच करना है। शोल्डर की सिलाई करेंगे। जिन्हें कंधा गिरने की समस्या होती है, अगर हम 1.25 इंच सामने की ओर रखेंगे तो हमारा कंधा नहीं गिरेगा। और पीछे साइड हमें आधा इंच रखना है। इस तरह से सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड शोल्डर की इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। शोल्डर की सिलाई करने के बाद अब हम पाइपिंग लगाएंगे। जो ब्लाउज कटने के बाद कपड़ा बचा था उसी में हमें पाइपिंग के लिए कपड़ा काट लेना है। पूरे कपड़ा इस तरह से सभी कपड़े को इस तरह से कट कर लेना है। इसके बाद हम जॉइन करेंगे। एक के ऊपर एक इस तरह से रख के सिलाई कर लेना है। इसके बाद हम पाइपिंग लगाएंगे। ऊपर का पाइपिंग कपड़ा का ऊपर वाला तिरछा था उसे हमने कट कर लिया बराबर। इसके बाद हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। काट पट्टी की तरफ से हमें स्टार्ट करना है। इस तरह से जहाँ पर राउंड शेप रहेगा वहाँ हमें पाइपिंग कपड़े को थोड़ा सा खींच लेना है और लगाना है। इससे क्या होता है कि हमारा राउंड शेप अच्छे से बनता है, पाइपिंग हमारी गोल बनती है। इसी के लिए जो शोल्डर का कपड़ा रहेगा उसे हमें पीछे पल्ले की तरफ रखना है। दोनों साइड का शोल्डर कपड़ा को बैक पार्ट में ही रखना है हमें। इसके बाद सिलाई लगा लेना है पूरा। इसके बाद आधा इंच कपड़ा बचाएंगे और कट कर लेंगे। फिर सामने लाना है और इस तरह से आधा इंच कपड़ा मोड़ के हमें एक सिलाई लगा लेनी है। जो अंदर का कपड़ा रहेगा उसे भी ठीक करना है। इस तरह से पूरा अंदर का कपड़ा पकड़ के इससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आती है। इससे हमारी पाइपिंग की फिनिशिंग अच्छी आती है। कई लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक सिलाई लगाने के बाद पाइपिंग का एक सिलाई लगाने के बाद डायरेक्ट कपड़ा मोड़ के सिलाई लगा देते हैं। उससे होता क्या है कि हमारी नीचे तरफ की सिलाई भी खुलती है और पाइपिंग भी अच्छे से नहीं बनता। अगर आप इस तरह से एक्स्ट्रा और एक बार सिलाई लगा के उसके बाद मोड़ के सिलाई लगाते हैं तो हमारी पाइपिंग की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे कट कर लेना है सिलाई लगाने के बाद। हमें अंदर का कपड़ा को देख के कट करना है फ्रेंड्स। कट जाएगा तो हमारा गला पट्टी बिगड़ जाएगा। इसी के लिए थोड़ा सावधानी से कट करना है कपड़ा। कट करने के बाद हमें पाइपिंग कपड़े को इस तरह से मोड़ लेना है और सिलाई लगाना है। एक हाथ से हमें इस तरह से पकड़ना है। एक हाथ से हमें ब्लाउज कपड़े को पकड़ना है और एक हाथ से हमें पाइपिंग कपड़े को और इस तरह से अच्छे से स्टिच करना है। इससे हमारा पाइपिंग गोल बनता है।
इस तरह से पूरा सिलाई लगा लेना है। पूरा इसके बाद कट कर लेंगे। अब हम स्लीव अटैच करेंगे ब्लाउज में। ये हमारी पाइपिंग है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। अंदर तरफ भी बढ़िया बना है। ये हमारा पाइपिंग है। उसके बाद हम स्लीव अटैच करेंगे। बीच से हमें इस तरह से नाप लेना है। इसके बाद स्लीव लगा लेना है। इसी तरह से दोनों स्लीव को लगा लेना है। एक स्लीव को फ्रंट साइड से लगाएंगे। स्लीव की सिलाई करने के बाद हमें अब लास्ट फिटिंग सिलाई देनी है। इसके बाद जितना भी हमारा मेजरमेंट रहेगा उतने में हमें मार्क कर लेना है। यहाँ पे मैंने स्लीव के लिए 6 इंच पे मार्क किया है। मार्क करने के बाद हमें सीधा सीधा सिलाई लगा लेना है। ऊपर में हमें रब कर लेना है ताकि हमारा सिलाई ना खुले। उसके बाद सीधा सीधा सिलाई लगा लेना है। दोनों कपड़े को अच्छे से पकड़ना है और सीधा सिलाई लगाना है। दोनों साइड इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको कौन से ब्लाउज डिज़ाइन का वीडियो चाहिए करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।